इन सबके बीच बिहार में भी सियासी हलचल अपने जोरों पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर के 27 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हालांकि फिलहाल यह तय नहीं है कि बीजेपी इसमें शामिल होगी या नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बंद कमरे में कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं और इससे बीजेपी असहज दिखाई दे रही है। यह लाजमी भी है। पार्टी के एक नेता तो यहां तक कह चुके हैं कि बिहार सरकार तेजस्वी के इशारे पर नहीं चलेगी। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जातीय जनगणना के बहाने क्या वाकई 2024 की गणना बिहार में हो रही है और इसको लेकर के बीजेपी की नजरें भी बिहार में जो हलचल चल रही है उस पर लगी हुई है। कुल मिलाकर के बात जातीय जनगणना की हो रही है, लेकिन उससे पहले रमजान के वक्त में भी जब इफ्तार पार्टी के बहाने दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी कई तरह की सुगबुगाहट देखने को मिली थी। तो क्या वाकई ये जो सब कुछ हो रहा है, ये तमाम मुलाकातें, इफ्तार पार्टीज की मुलाकातें, जातीय जनगणना के बहाने मुलाकातें, ये सब कुछ इत्तेफाक हैं या फिर इन मुलाकातों के पीछे वाकई सिर्फ और सिर्फ जातीय जनगणना ही मुद्दा है या फिर इसके पीछे कुछ और भी खिचड़ी पक रही है और इसको लेकर के बीजेपी इसी वजह से असहज दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के जेडीयू और आरजेडी में क्या एक खिचड़ी पक रही है, ये सवाल सभी लोग पूछते दिखाई देने लगे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच मुलाकातों के दौर से बीजेपी परेशान हो चली है। क्या आरजेडी और जेडीयू के बीच सचमुच कोई खिचड़ी पक रही है और क्या जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये 4 तस्वीरें बिहार की सियासत में बदलाव में संकेत दे रही हैं। 22 अप्रैल को राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार मेहमान बनकर आए, लालू परिवार के साथ काफी वक्त बिताया। 6 दिन बाद 28 अप्रैल को जेडीयू की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव नीतीश के मेहमान बने। नीतीश तेजस्वी को उनकी कार तक छोड़ने आए। 2 हफ्ते बाद 11 मई को जाति आधारित जनगणना पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के साथ बंद कमरे में घंटों तक गुफ्तगू की और बाहर निकलकर सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे डाला। इसके अगले हफ्ते 20 मई को लालू परिवार के 17 ठिकानों पर सीबीआई के छापे पड़ गए और आरजेडी ने इसे जाति जनगणना की मांग का बदला बता दिया। आरजेडी समर्थकों के साथ ही सियासी पंडितों ने भी ये इशारा कर दिया कि लालू परिवार पर सीबीआई रेड के जरिए नीतीश कुमार को ये संकेत दिया गया है कि वो जाति आधारित जनगणना पर अपने पांव पीछे खींच ले, वरना उनकी दबी हुई फाइल भी खुल सकती है। उनका हश्र भी ऐसा ही हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने ऐसी अटकलबाजियों को सिरे से खारिज कर दिया। खुद नीतीश कुमार ने भी सीबीआई छापे पर कुछ खास नहीं कहा। अब उसके बारे में हम लोग को क्या कहना, ये तो जो कर रहा है वही ना बताएगा। लेकिन 24 घंटे बाद ही नीतीश कुमार के एक बयान ने फिर से नई अटकलों को जन्म दे दिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना को लेकर 27 मई को सर्वदलीय बैठक बुला ली है। इशारा साफ है कि वो जाति आधारित जनगणना पर अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटने वाले। विकास सेंसस के लिए, जाति जनगणना के लिए तो हम लोगों ने पूर्व से ही कहा है और आप सबको मालूम है कि बिहार विधानसभा ने 2 बार इसको पारित किया है और इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और तब इसका निर्णय लेकर के कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत करके इस पर काम शुरू किया जाएगा। पिछली बार जब जाति आधारित जनगणना को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी, तब नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ बीजेपी से जनक राम भी शामिल हुए थे। लेकिन 27 मई को होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर बीजेपी पशुपेश में नजर आ रही है, गोलमोल जवाब दे रही है। हम जिम्मेदार नहीं है। 27 को सर फाइनल बैठक होगी। सर बैठक में हम लोग का विमर्श चल रहा है, जल्द निर्णय लेंगे। सर बैठक में शामिल होइएगा। सर बैठक में शामिल जब शामिल होंगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा। जाति आधारित जनगणना आरजेडी की पुरानी मांग रही है। लालू यादव समेत पिछड़े वर्ग के कई नेता ये सवाल कर चुके हैं कि जब मवेशियों की गिनती मुमकिन है तो फिर पिछड़ी जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती। बीते 11 मई को जब तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात की थी, तब उन्होंने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। तो साथ ही
पटना से दिल्ली तक पदयात्रा की चेतावनी दे डाली थी, लेकिन अगले ही दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने तेजस्वी की आड़ में नीतीश कुमार को ही नसीहत दे डाली। मुख्यमंत्री जी ने कमिट किया है कि वो जातीय जनगणना जो है इसके पक्ष में है, और 2 बार बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद से पारित जब कर दिया गया, तब भी लोगों का मिजाज जो था ऑल पार्टी मीट का किसके पक्ष में था। जनगणना का काम इतना आगे बढ़ चुका है कि अब बीच में सब कुछ रोक करके फिर ये गणना नहीं की जा सकती, तो सारी गणना ही रुक जाएगी और वो संभव नहीं है। और केंद्र सरकार ने तमाम टेक्निकल और बाकी सब अपनी परिस्थितियों को बता दिया है और कह दिया है कि ये संभव नहीं है। बिहार में एनडीए के भीतर खाने चल रही खींचतान जग जाहिर है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी इसे कबूल कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना को लेकर उनका स्टैंड भी क्लियर नहीं है। यानी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जाति आधारित जनगणना की मांग पर जोर देने वाले तमाम लोग कोरी सियासत कर रहे हैं। देश के कई क्षेत्रीय दल जाति जनगणना को एक पॉलिटिकल पैंडोरा बॉक्स के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। इन दलों से पूछना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना के अलावा उनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं है। भाजपा कुछ सोचती है और नीतीश कुमार कुछ सोचते हैं। जीतन मांझी का औकात उन लोग समझते हैं कि कुछ है नहीं। हमको आज ही टेलीफोन पर बताया गया है कि संभवतः 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें हम भी शामिल होंगे, तो निश्चित ही कुछ दिन तय किया जाएगा कि जातीय जनगणना होगी, जो कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं। ये बात सच है, बिहार में एनडीए की नैया डगमगा गई है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो स्टैंड लिया है, उस स्टैंड पर तो राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी उनके साथ खड़े हैं और बिहार के हक और हकूक़ के लिए जो भी निर्णय होंगे उसका राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करती है। जाति आधारित जनगणना पर भारी खींचतान के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बिहार में सियासी पारा हाई है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपना मंथन तेज कर दिया है। आरजेडी ने मीसा भारती को दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला किया है, लेकिन दूसरी सीट का उम्मीदवार तय करने के लिए लालू यादव को अधिकृत कर दिया है। बीजेपी भी अपने कोटे की 2 सीटों के लिए मंथन कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जेडीयू की 1 सीट के लिए हो रही है, जो फिलहाल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पास है। सूत्रों की माने तो जेडीयू ने आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजने का मन बनाया है, लेकिन नीतीश कुमार अभी इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। उसकी चिंता मत करिए, समय पर घोषणा होगी। अभी क्या इतना पहले कहने की क्या जरूरत है। दरअसल आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी थे। यही वजह है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार का मौका आया, तब बीजेपी से जेडीयू कोटे के मंत्रियों की तादाद तय करने के लिए नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को दिल्ली भेजा था, लेकिन आरसीपी सिंह ने मंत्रिमंडल में अपनी जगह पक्की कर ली और किसी और के लिए जगह नहीं बना पाए। इसके तत्काल बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा और उनकी जगह लल्लन सिंह जेडीयू के नए अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन अगर इस बार राज्यसभा में उनका पत्ता कटा तो फिर वो केंद्रीय मंत्री भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन शायद आरपी सिंह भी इसकी काट ढूंढ चुके हैं, क्योंकि हाल ही में कार्यक्रम में आरसीपी सिंह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी, तो वहीं बीजेपी की भाषा में नेहरू के शासनकाल में सवालों की बौछार की थी। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि बीजेपी और जेडीयू कितने मोर्चों पर सियासी मुठभेड़ कर रही है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।